हेलो एवरीवन, आई एम अमन। वेलकम्स यू अगेन इन आर्या फोटोन फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एनसीईआरटी से जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसकी जो लास्ट वीडियो जो हमने की थी वो आइडेंटिटी से रिलेटेड थी। ये कुछ आइडेंटिटीज हमने डिफाइन की थी वीडियो के अंदर। आई होप कि आपने ये आइडेंटिटीज अच्छे तरीके से लर्न कर ली होंगी। आज इनका यूज करके सबसे पहले आपको ये लर्न करनी थी। मैंने 2 दिन का टाइम दिया था आपको कि ये लर्न कर लीजिए आप। तो ये लर्न करने के बाद आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं कि इनका यूज कहां पे हो सकता है। फैक्टर करने में यूज हो सकता है या इवैल्यूएशन करने में यूज हो सकता है। तो दोनों तरीके यानी एप्लीकेशन पार्ट भी और फैक्टराइजेशन पार्ट भी दोनों साथ लेके चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम x + 8 × x - 10 और y² + 3/2 y² - 3/2। तो ये कहता है इनकी प्रोडक्ट कीजिए, इवेलुएट कीजिए। एक तो हम डायरेक्ट इवेलुएट कीजिए और एक दूसरा बोलता है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी प्रोडक्ट द फॉलोइंग्स। इनको हमें प्रोडक्ट करनी है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, कि जो भी सुटेबल आइडेंटिटी यूज होती है इनमें से। तो अगर आप देखते हो सबसे पहले आइडेंटिटी देखते हो तो 2 फैक्टर की आइडेंटिटी हमारे पास इनमें से है। एक आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, a + b × a - b दैट इज इक्वल टू a² - b²। ये 2 आइडेंटिटीज थी हमारे यहाँ पे। तो ये आइडेंटिटी जब अप्लाई होगी दोनों टर्म आपकी क्या रहे, सेम। और ये जब होगी जब x सेम हो और a और b सेम ना हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो x सेम है, ये सेम नहीं है, तो ये आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हो। x + a × x + b, यहाँ पे माइनस प्लस के साथ जाएगी वहां पे। तो यहाँ आइडेंटिटी अगर आप यूज करना चाहो तो ये वाली आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो। तो दैट इज इक्वल टू x² + ab मींस इन दोनों की प्रोडक्ट 8 × -10 क्या रहेगा, -80। मैंने क्या कहा है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि आइडेंटिटी में प्लस है यहाँ माइनस है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x + 8 x + -10। अब देखिए अब तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो क्या रहेगी, x² + ab मींस इन दोनों की प्रोडक्ट 8 × -10 -80 प्लस x × a + b। a क्या है 8 + b क्या है -10। तो दैट इज x² - 80 -2 8 - 10 -2 × x -2x। तो ये इसकी प्रोडक्ट बनेगी। यानी डायरेक्ट प्रोडक्ट ना करके आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे a और b दोनों क्या है, सेम। ये a है और ये क्या है, b। तो क्या आइडेंटिटी लगेगी, a + b × a - b। तो आइडेंटिटी क्या है हमारी, a² - b²। a क्या है, y²। तो इसका स्क्वायर माइनस b क्या है, 3/2 इसका स्क्वायर। ये आपकी a की वैल्यू रहेगी y², ये आपकी b की वैल्यू रहेगी 3/2। तो y² का स्क्वायर फर्स्ट चैप्टर में क्या था, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, y की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का पावर 4। तो इस तरीके से आप इवैल्यूएट करोगे यूजिंग आइडेंटिटीज। चलिए आगे करते हैं। अब इनका एप्लीकेशन की इनका यूज क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है फाइंड वैल्यू ऑफ 95 × 96 एंड 96 × 104, इसकी प्रोडक्ट इवैल्यूएट कीजिए। अब आप एक तो लॉन्ग मेथड यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनका। दूसरा मेथड यूज करते हैं हम, इसके राउंड में कोई फिगर लेते हैं, राउंड फिगर जिसकी कैलकुलेशन इजी हो। जैसे 95 के पास क्या है 100, तो 95 को क्या लिख सकता हूं मैं, 100 - 5 और 96 को 100 - 4। अब ये आइडेंटिटी यूजेबल है क्योंकि यहाँ पे a तो सेम है, b सेम नहीं है, तो x + a × x + b। a का काम कौन करेगा, -5, b का काम कौन करेगा, -4, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो क्या रहेगा, x² मींस 100 का स्क्वायर प्लस ab a × b -5 × -4 प्लस x क्या अपना 100 a + b, a क्या है -5, b क्या है -4। फिर से ये आइडेंटिटी यूज की मैंने। चलिए वैल्यू निकालते हैं। 100 का स्क्वायर आपको पता है डबल 0 हो जाती है। 100 का जैसे 10 का है तो 1 0 तो 2 हो जाएंगे, 2 है तो 4 हो जाएंगी, 1 2 3 4। -5 × -4 प्लस 20 -5 - 4 -9 × 100 -900। तो अब इसको आप ऐड कर सकते हो 1 0 0 2 0 -900।
अब आप इवेलुएट कर सकते हो 0 2 10 minus 9 1 9 minus 0 9, so that is 9120 without using the actual calculation. Using identity you can make these questions easy. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम तरीके से। अब उसको आप क्या लिख सकते हो, 96 को क्या लिख सकते हो 100 minus 4, और इसको क्या लिख सकते हो 100 plus 4। अब आप a और b को देखिए सेम है, a minus b a plus b, तो ये आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे, क्या रहेगा a स्क्वायर 100 है a माइनस b स्क्वायर, b क्या है 4 b स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर 0 डबल हो जाएंगे हमारी, 4 का स्क्वायर 16। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो 10 minus 6 4 9 minus 1 8 9 9, तो दैट इज योर आंसर। तो आप इस तरीके से इनका आइडेंटिटीज का अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारी बेसिक आइडेंटिटी। आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब फैक्टराइज करना है हमें 9x² प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इन दोनों को पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। पहले इसको लेते हैं। जब भी आपको फैक्टराइज करना हो तो आप सबसे पहले देखेंगे कि टर्म क्या क्या है, x स्क्वायर है y स्क्वायर है, तो आप आइडेंटिटी माइंड में रिवाइज करेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस xy की टर्म है, तो ऐसा कौन सी आइडेंटिटी में पॉसिबल है, दो वेरिएबल का स्क्वायर, तो आपके पास आइडेंटिटी ये रहेंगी। ये दो आइडेंटिटी अगर प्लस का हो तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस हो तो यहाँ माइनस रहेगा। तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो कभी भी फैक्टराइज करना है तो जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है x का, तो ऐसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे आप, स्क्वायर की जो भी आइडेंटिटीज हो, माइंड करना इस चीज को। इसी तरीके से दूसरी जो टर्म है y स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है y का, आप इस तरीके से लिखेंगे। फिर आप सोचोगे कि आइडेंटिटी कौन सी यूज होनी है, मैं यहां लिख देता हूं, ये यूज होनी है a प्लस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप जब नोटबुक में आइडेंटिटी यूज करो तो राइट साइड में लिखना भी इनको, ताकि आपको माइंड में रहे। तो क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट, तो ये हमारा a स्क्वायर ये हमारा b स्क्वायर, तो 2ab क्या रहेगा 2, फर्स्ट नंबर क्या है 3x, सेकंड नंबर क्या है y। अब चेक करोगे क्या ये इसके इक्वल है या नहीं, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, 2 इंटू 3 6xy, यस आई एम राइट। तो आपको पता चल गया कि ये a है और ये क्या है b है, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है नहीं। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू 3x प्लस y होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर। अब इसके फैक्टर पॉसिबल है 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y, सेम स्क्वायर है, जैसे 2 का स्क्वायर तो 2 इंटू ये फैक्टर्स। तो आप ऐसे माइंड में सोचेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन पे जाइए, याद देखिए ये टर्म तो स्क्वायर की है नहीं, ये टर्म स्क्वायर की है, किसका स्क्वायर है 4 किसका स्क्वायर है 2 का, y स्क्वायर y का। अब ये तो स्क्वायर है नहीं क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो 1 है तो 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का। अब ध्यान से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डबल स्क्वायर है, जो तीसरी टर्म है वो क्या है नेगेटिव, तो किसकी आइडेंटिटी बनेगी, ये आइडेंटिटी बनेगी a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए स्टार्ट करते हैं। a स्क्वायर यानी a के काम कौन करेगा 2y, प्लस b स्क्वायर b का काम कौन कर रहा है y, तो माइनस 2ab, वहां नहीं देखेंगे यहां से बनाएंगे पहले, 2 इंटू a क्या है 2y, b क्या है 1। अब चेक करेंगे सेम है या नहीं है, 2 इंटू 2 4y है, तो वी आर राइट। तो ये आइडेंटिटी अगर हम यूज करें तो दैट a दैट b, तो ये a माइनस b का स्क्वायर है। तो वेक्टर्स क्या रहेंगे 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1, तो आप इजीली फैक्टर कर सकते हो। ये स्क्वायर का है, ऐसे ही 3 स्क्वायर का हो सकता है, तो आइडेंटिटी क्या लगेगी ये, ऐसे ही क्यूब का रहा तो आइडेंटिटी लगेगी ये। यही हमारी एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे आपको फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, अब दोनों का स्क्वायर है, अब स्क्वायर नेगेटिव तो होगा नहीं, इसका मतलब होल स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव रहेगा नहीं उसमें। तो कौन सी आइडेंटिटी, 2 का स्क्वायर और कोई टर्म नहीं है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगती है। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो स्क्वायर ये किसका है x का,
ये y का और 100 किसका होता है 10 का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आपकी आइडेंटिटी। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट करते हैं -2x प्लस 3y प्लस 2z ऑल स्क्वायर। इसको ओपन करना है, हमें एक्सपेंड करना है, इवेलुएट करना है। चलिए स्क्वायर ओपन करना है। कितनी टर्म है हमारी यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी दैट। आइडेंटिटी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो a कौन रहेगा हमारा -2x, b कौन रहेगा 3y, c कौन रहेगा 2z। तो a स्क्वायर -2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2z स्क्वायर प्लस 2a -2x b 3y 2ab प्लस 2bc, ये b है और ये c है, प्लस 2ac, a -2x है और c क्या है 2z। अब इवेलुएट कीजिए। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 z स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो 12xy सिमिलर 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12। अब सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव yz। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 xz, एक नेगेटिव बाकी पॉजिटिव, तो क्या रहेगा नेगेटिव। तो ये हमने एक्सपेंड कर दिया इस तरीके से। तो आपके यहाँ 2 नेगेटिव है या 3 नेगेटिव, आप इस क्वेश्चन को अभी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं इससे। वन बाई 4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए कितनी टर्म है 1 2 3। a की जगह क्या है 1/4a, b की जगह क्या है हमारा 1/2b, c की जगह क्या है 1। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। चलिए यूजिंग आइडेंटिटी, आप आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे यहाँ, मैंने तो लिख रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या था a स्क्वायर 1/4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b क्या है -1/2b होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2ab a 1/4a b -1/2b प्लस 2ac a 1/2b माइनस का और इंटू में 1 प्लस 2ac a क्या 1/4a और c क्या है हमारा 1। चलिए स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1। ये देखिए मल्टीप्लाई है तो 2 से 2 कैंसिल, a इंटू बी ए बी और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव और y में क्या है 4। सिमिलर 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव b, 2 से कैंसिल 2 a इंटू 1 a बाई 2। तो ये आपका आंसर। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें फैक्टर करने हैं, जैसे ये तो फैक्टर थे हमने एक्सपेंड किया, अब इसी करना है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz। चलिए पिछले क्वेश्चन में आप देखते थे तो हमने क्या किया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन किया था। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा एक ही आइडेंटिटी में है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मींस उल्टा है। अब की बार फैक्टराइज करना है इसको यूजिंग स्टेबल आइडेंटिटी, इसको क्या करना है हमें फैक्टराइज। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बनाएंगे। चलिए 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो ये 2x का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, ये 3y का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो ये 4z का स्क्वायर है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, ये a है, ये b है, ये c है। अब आप एक बार लिख लीजिए, मैं जानबूझ के क्वेश्चन को ऐसे कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप ऊपर मत देखिए, यहां देखिए a b c, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 2ab a 2x b 3y प्लस 2bc b 3y
C4Z प्लस 2AC A2X C4Z। अब चेक कीजिए कि जो ऊपर है वो यही है, क्योंकि मैंने इक्वल लगाया है। तो 2 into 2 4 into 3 12xy, yes we are right। 3 into 2 6 into 4 24z 24yz, we are wrong। यहाँ पे क्या है नेगेटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव, तो कंफर्म है दो नंबर की प्रोडक्ट नेगेटिव कब होती है ये पता है आपको? किन्हीं भी दो नंबर की प्रोडक्ट नेगेटिव जब होती है जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, और दो नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव जब होती है जब या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। जैसे -3 इंटू -3 क्या रहेगा 9 पॉजिटिव, और 3 इंटू 3 भी क्या रहेगा 9। तो पॉजिटिव प्रोडक्ट जब होती है या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, और नेगेटिव प्रोडक्ट जब होती है जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आपके पास जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव आए यहाँ पे तो आप उनमें से एक को पॉजिटिव करेंगे और एक को नेगेटिव। जैसे इसको देखते हैं, तो या तो y पॉजिटिव z नेगेटिव, या z पॉजिटिव z नेगेटिव y पॉजिटिव, एक केस पॉसिबल है। तो देखिए आप ध्यान से, अगर मैं y को पॉजिटिव लूं z को नेगेटिव लूं, y पॉजिटिव z नेगेटिव, तो यहां पे आइए x और y की प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो मैं दोनों को पॉजिटिव ले रहा हूं, क्योंकि y मैंने यहां पॉजिटिव लिया है तो x को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट क्या रहेगी पॉजिटिव। तो z कैसा है नेगेटिव, x कैसा है पॉजिटिव। अब प्रोडक्ट देखो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। गेट माय पॉइंट। इसको उल्टा भी कर सकता हूं मैं y को पॉजिटिव ना लेके y को नेगेटिव ले रहा हूं, z को पॉजिटिव। y को क्या लिया मैंने नेगेटिव, z को क्या लिया है पॉजिटिव। तो z यहाँ पे पॉजिटिव है तो अब x को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट कैसी है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। तो अब देखिए आप x नेगेटिव और y नेगेटिव, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, दोनों ही केस ठीक है हमारे। तो आप कोई भी क्वेश्चन करते हो नेगेटिव दिखते ही एक को पॉजिटिव लेना है एक को नेगेटिव, फिर बाकी को अरेंज करना आप इजीली कर सकते हो। तो मैंने ये अरेंज किया, आप इससे भी कर सकते हो क्वेश्चन को। क्या किया मैंने x नेगेटिव y नेगेटिव एंड z पॉजिटिव। तो यहाँ पे अब लगा दीजिए x नेगेटिव y नेगेटिव z पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव z पॉजिटिव, y नेगेटिव z पॉजिटिव, x नेगेटिव z पॉजिटिव। अब मैच कीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस, यही है प्लस, यही है यही। अब देखिए 2 into 2 4 into 3 12 माइनस माइनस प्लस 12xy, 2 into 3 6 into 4 24 माइनस इंटू प्लस माइनस। या देखिए 2 into 2 4 into 4 16xz माइनस इंटू प्लस माइनस। अब आपका क्वेश्चन है, तो ये आइडेंटिटी लिखोगे अब राइट साइड में कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac दैट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a क्या है -2x, b क्या है -3y, c क्या है 4z होल स्क्वायर। तो अब इसके फैक्टर पॉसिबल है, प्लस 4z -2x -3y प्लस 4z। आप दूसरा आंसर भी दे सकते हो माइनस कॉमन लेके 2x प्लस 3y माइनस 4z भी, वो मैंने पहले ही बताया था। तो इस तरह से फैक्टराइज कर। एक और करते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। चलिए स्टार्ट कर दें। 3 स्क्वायर है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, ये आइडेंटिटी फिर से स्टार्ट करते हैं। ये किसका स्क्वायर है? अब बच्चों को ये तो पता चल गया कि ये तो x का स्क्वायर है। 2 किसका स्क्वायर है? अगर वो अपने आप में होल स्क्वायर नहीं है, जैसे 4 नहीं है, 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, जैसे 3 हो 2 हो 5 हो, तो वो किसका स्क्वायर होता है? रूट 2 का स्क्वायर नहीं होता। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 ही होता है। अगर वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं तो रूट लगा दीजिए। ये y का स्क्वायर है। अब 8 रूट z, 8 किसका स्क्वायर है? 8 पे भी आप क्या लगा दीजिए? रूट, क्या लगा सकते हैं? रूट 8z, क्योंकि ये भी अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। कुछ बच्चे इसको ओपन कर देते हैं, कई बार रूट 8 को ऐसे लिख देते हैं 4 into 2, और 4 का रूट होता है 2, 2 बार आ जाएगा, 2 रूट 2 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और 2 रूट 2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे काम करते हैं। अब हमने क्या किया? ए बी सी आपको पता चल गए,
ए क्या है रूट टू एक्स, बी क्या है वाई, सी क्या है रूट एट जेड। अब फिर वही काम करेंगे पीछे वाला, प्लस टू ए बी, ए क्या है रूट टू एक्स, बी क्या है वाई, प्लस टू बी सी वाई और रूट एट जेड, प्लस टू ए सी रूट टू एक्स एंड सी रूट एट जेड। चलिए अब मैच करके देखेंगे क्या यही है, हमने देखा ये तीन टर्म तो यही हमने ही बनाई थी। अब इनको देखिए, टू रूट टू एक्स वाई, टू रूट टू एक्स वाई, बट कैसा है नेगेटिव, फिर वही काम, नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आप बताइए किसको लें, अब की बार x को पॉजिटिव लेते हैं, y को क्या लेते हैं नेगेटिव। अब यहां प्रोडक्ट कैसी है पॉजिटिव, ध्यान से देखिए प्रोडक्ट कैसी है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, बट y को मैं क्या ले चुका हूं नेगेटिव, तो पहले y पे नेगेटिव लगाओ। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव जब रहेगी जब दोनों क्या हो नेगेटिव, तो इसको भी क्या होना पड़ा नेगेटिव। तो चलिए z भी नेगेटिव है, x कैसा है पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, बस काम हो गया। x कैसा है पॉजिटिव, y नेगेटिव है और z नेगेटिव, y नेगेटिव है और z नेगेटिव, y नेगेटिव है और z नेगेटिव। अब मैच कीजिए, टू रूट टू एक्स वाई नेगेटिव, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव, टू रूट एट को आप ये भी लिख सकते हो, सॉरी मैंने यहां से इरेज कर दिया, रूट एट को क्या लिख सकते हो फोर इंटू टू, टू रूट टू, तो अगर आप टू रूट टू लिखोगे तो टू इंटू टू फोर रूट टू, माइनस माइनस प्लस फोर रूट टू वाई जेड, यही है। नेक्स्ट टू, ये एक नेगेटिव है बाकी दो पॉजिटिव, तो क्या रहेगा नेगेटिव, टू रूट टू इंटू रूट एट रूट 16, रूट के अंदर मल्टीप्लाई पॉसिबल है पावर सेम, रूट 16 क्या होता है फोर, फोर इंटू टू 8, तो आपका रेडी है। ए क्या है रूट टू एक्स, बी क्या है माइनस वाई, सी क्या है माइनस रूट एट जेड और होल स्क्वायर। अब इसको दो फैक्टर्स में आप लिख सकते हो, तो इस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हो। गेट माय पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं आप, ये होल स्क्वायर था, आप क्यूब पे चलते हैं। क्यूब पे आपको किसी ने दिया कि पहले तो एक्सपेंड करना है इसको, 2a माइनस 3b होल क्यूब, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है होल क्यूब, होल क्यूब की दो आइडेंटिटी ये डिफरेंट क्यूब्स की हैं, a प्लस बी होल क्यूब, तो a माइनस बी होल क्यूब है तो a माइनस बी की डिफरेंट है, तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, ये a है और ये क्या है हमारा b है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये का काम करेगा ये b का, माइनस 3ab माइनस 3ab, a क्या है 2a, b क्या है 3b प्लस सॉरी इनटू a माइनस b, 2a माइनस 3, या डायरेक्ट ओपन करके भी यूज कर सकते थे आप। 2 का क्यूब 8 a क्यूब, 3 का क्यूब 27 b क्यूब, 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18 ab इंटू 2a माइनस 3, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, आपका आंसर रहेगा 18 इंटू 2 36 a इंटू a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 3 54 a b स्क्वायर, बस ये आंसर। इसी तरह प्लस की भी हो सकती है। आप इसका एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हो आप, फॉर एग्जांपल आपके पास है 9998 की पावर 3, इसकी वैल्यू निकालिए, आपको क्यूब निकालना है इसका, तो कैसे यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन कैसे इजी कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको राउंड में लेके जाइए जैसे पहले गए थे, इसके आसपास ऐसा नंबर जिसकी पावर्स आपको पता हो, तो 1000, इसको क्या लिख सकते हो 1000 माइनस 2 होल क्यूब, चलिए a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, चलिए a क्यूब आपको बताया था जितनी पावर है उतने टाइम्स पावर जीरो हो जाएंगे, जैसे 3 जीरो स्क्वायर होता तो 6 हो जाती है, अब कितनी हो गई है 9, 3 6 9, 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 2 6 6000 इंटू 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 998, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 प्लस 4 58, 6 9 जा 54 प्लस 9 59, माइनस 8 और ऐड कर देना इसमें, ये हो जाएगा आपको ये, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी
तो इस तरह से आप क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज में यूज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं, कुछ अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को देख के आइडेंटिटीज को रिवाइज कीजिए। थैंक यू।